हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डिफ्रैक्शन एट ए रेक्टेंगुलर स्लिट यानी अपर्चर हमारा बाय श्वेता मेहरा। ठीक है, हमने एक यहाँ पे एक इल्यूमिनेटिंग सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन की। ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ए बी है पैरेलल है टू द स्लिट, यानी ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, और सभी क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन की। और हमारी जो स्क्रीन है दिस पी विच आर आल्सो पैरेलल एंड द परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। ठीक है, हमारे पास ये जो एक्स वाई क्या है, एक वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, जो इल्यूमिनेट हुआ है बाय द सोर्स ऑफ एस है। हमारे पास यहाँ पे ए बी एक एज है जो कि एक रेक्टेंगुलर है। ठीक है, और ये तो इनके थोड़े शार्प एज हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो सोर्स ऑफ लाइट है वो डिफ्रैक्शन होके ई और एफ पे मीट होते हैं। ठीक है, अब ई और लोअर एफ में क्या है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है। ठीक है, और नियर ई एंड एफ। ठीक है, नियर ई एंड एफ यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्राइटनेस है। ठीक है, इस रीजन में क्या है, ब्राइटनेस है। ठीक है, डिफ्रैक्शन पैटर्न विल डिपेंड अपॉन द एक्चुअली विड्थ ऑफ द अपर्चर। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास विड्थ है अपर्चर की, उस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इन केस ऑफ, अगर हम क्या लेते हैं, वाइड अपर्चर। ठीक है, इन केस ऑफ द वाइड अपर्चर हमारे पास जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो होगा अनइक्वल डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, वहाँ पे अनइक्वल क्या होने चाहिए, डिफ्रैक्शन बैंड्स होंगे, पैरेलल टू द एजेस होगा। अपर्चर नियर वाइड के लिए हमारे पास कौन सा रीज़न होगा, ई और एफ। ये हमारे पास क्या है, वाइड अपर्चर है। ठीक है, ये जो ई एफ वाला है हमारे पास, वो क्या है, अपर्चर का हमारे पास फुल क्या है, कंट्रास्ट है यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे जो इन पॉइंट्स सॉरी, जो हमारे यहाँ मान लो एकदम नियर ई और एफ के होंगे, वहाँ पे क्या होगा, पुअर कंट्रास्ट होगा। ठीक है, ब्राइटनेस होगी लेकिन क्या होगा, पूरा मतलब वेरी बैड कॉन्ट्रास्ट होगा, मतलब इतना अच्छे से विजिबल नहीं होगा। बट अबव ऑफ ई और लोअर ऑफ एफ क्या होगा, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन होगा। हमें पता है कि जो हमारा वाइड अपर्चर यानी ए और जो बी है, जिसके कारण यहाँ पे एक अच्छी हमारे पास क्या आई है, स्क्रीन पे बैंड्स आए हैं विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट एज। ठीक है, किससे पास होती है, जो रे आ रही है वो ए और बी से पास होके जा रही है। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों ही क्या है, एक दूसरे को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, इंडिपेंडेंट कर रही है। ठीक है, डिफ्रैक्शन आता है स्ट्रेट एज पे, जिसके कारण क्या हो रहा है, इन दोनों में अनइक्वली स्पेस डिफ्रैक्शन बैंड्स बनते हैं। ठीक है, कुछ अनइक्वली दोनों में क्या बनते हैं, डिफ्रैक्शन बैंड्स बनते हैं, बट ये आल्सो पैरेलल होंगे। बट ई और एफ के जो नियर होगा वहाँ पे पुअर कॉन्ट्रास्ट बनेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कहाँ बनेगी, पी पॉइंट पर। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी बनेगी पी पॉइंट पर। ठीक है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट होगा। ओके, अब हम लेके चलते हैं नैरो अपर्चर। ठीक है, वाइड अपर्चर के लिए हमें ई और एफ चाहिए। अगर हमें बिल्कुल नैरो चाहिए तो हम कौन सा पॉइंट उठाएंगे, यहाँ पे पी पॉइंट उठाएंगे। ठीक है, विच आर द सेंटर ऑफ ई एंड एफ। ई और एफ का जो सेंटर होगा वहाँ वो क्या है, पी पॉइंट है। ठीक है, वहीं पे मैक्सिमम
और मिनिमम बनेगा। ठीक है, ब्राइटनेस और डार्कनेस मतलब छोटे छोटे बैंड्स आपको वहीं दिखाई देंगे। ठीक है, ये कौन सी रीजन में आ रहा है, ई एफ के रीजन में ही आ रहा है। ठीक है, हमें देखा था कि जो पॉइंट नियर और ई एफ पे क्या थे, अनइक्वली स्पेस्ड थे। यही हमारे जो हमारे पी पॉइंट पे है, वहाँ पे क्या है, इक्वली स्पेस्ड डिफ्रैक्शन बैंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अनइक्वल थे। ठीक है, और बट हमारा इन द रीजन ऑफ पी, हमारा जो पॉइंट पी है वो क्या है, इक्वली स्पेस्ड है। और सेम जो हमारे ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है वो भी कैसा है, इक्वली स्पेस डिफ्रैक्शन बैंड है, जहाँ पे क्या हो रही है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है और विड्थ भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर हम डिफ्रैक्शन सॉरी अगर हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम लेते हैं। अब देखो, पहले हमने क्या किया था, सिंपल यहीं ऑब्स्टिकल लगाई थी। ठीक है, तो सारी यहीं से अपर्चर से पास होके जा रही थी और अकेला यही रीज़न क्या था, शैडो रीज़न था हमारे पास। बट अब क्या है, हमारे पास क्या है, दोनों साइड है। दोनों साइड हमारे पास हाफ पर्सनल बैंड्स बन रहे हैं, हाफ पीरियड जोन्स बन रहे हैं ओ ए ओ पॉइंट पे। ठीक है, और ओ बी पॉइंट पे। अब हमारे पास क्या हो गया, ये ट्वाइस हो गए। ठीक है, और पाई फेस रहेगा हर बार, लेंथ क्या रहेगी, लैम्डा बाई 2t क्या रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, टाइम पीरियड भी हाफ ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा एट द पॉइंट पी, वो मैक्सिमा के लिए हम लेंगे ओड वन से, यानी हमें ओड हमें करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही A1 माइनस A2 प्लस में A3 माइनस में A4 प्लस में A5। ठीक है, ये सब किसके लिए है, मैक्सिमा के लिए। ठीक है, अगर हमें इंटेंसिटी हमें मिनिमम चाहिए तो हम क्या लेंगे, इवन वंस। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा 2A1 माइनस A2 प्लस में A3। ठीक है, ये मिनिमम के लिए था और मैक्सिमा के लिए था। नाउ हम कंसीडर कर लेते हैं एक पी डबल डैश, हमारे पास एक पॉइंट है ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में ओ डबल डैश। ठीक है, ये है हमारा एक नया पोल है वेव फ्रंट पे, कंसीडर कर रहे हैं हम। ठीक है, वेव फ्रंट है विद रिस्पेक्ट टू पीपी डैश। ठीक है, हमने पीपी डैश के लिए पोल लिया है ओ डबल डैश। ठीक है, हमारी जो इंटेंसिटी बनेगी एट पीपी डैश विल बी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स बिटवीन द ए बी। ठीक है, जो भी ए बी के बीच में है, नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स हैं, ये उस पर उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करेगी, किसकी, पी डबल डैश की। जो हमारा अपर हाफ वेव फ्रंट है अबव ओ, यानी हमारा ओ एक्स मान लो, ओ डबल डैश एक्स, ये क्या कर रहे, कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे कोई लाइट का नहीं पार्ट जा रहा इसमें ओ डबल डैश एक्स में। ठीक है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। Also the most effective half period strip between the O double dash and A। ठीक है, अब देखो इसके अंदर O डबल डैश ए में इतना सा स्मूथ सा पार्ट, ये भी क्या हो रहा है, कट ऑफ हो रहा है, कोई पार्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा टू मतलब ब्राइटनेस के लिए। तो ये सब किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, शैडो रीजन में। ठीक है, अगर हम पी डबल डैश कुछ हाफ स्ट्रिप्स ले लेते हैं ऑफ लोअर हाफ वेव फ्रंट। ठीक है, मतलब जो ओ डबल डैश बी, यानी यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा हम लोअर ले लेते हैं। ठीक है, ए बी को आउट करके P double dash will show a maximum or minimum according to AB allow odd or even number of half paired strip। जैसे हमने अभी पीछे किया था, तो भी वो कैसा अलाउ करेंगे, हमारे पास बिल्कुल वैसे ही हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड होएगा ओड और इवन में, तो इंटेंसिटी भी उनका क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा। ऐसे ही हमें मैक्सिमा और मिनिमा पता करेंगे। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, डिफ्रैक्शन बैंड इन ज्योमेट्रिकल शैडो लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ए और बी को पी डैश से मिला देंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। इसको हम मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों का क्या लेंगे हम, पाथ डिफरेंस लेंगे। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस में क्या हम क्या करेंगे, बी डबल डैश पी माइनस ए डबल डैश पी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे पाथ डिफरेंस के लिए। ये हमने कब निकाला था, ठीक है, दोनों को हमने कल निकाला था ना। तो बी डबल डैश पी माइनस ए डबल डैश पी किसके इक्वल आया था, फॉर द मैक्सिमम 2n-1। ठीक है, अब हम इसके लिए हम m यूज़ कर लेते हैं, 2m-1 लैम्डा बाई में 2। ठीक है, ये किसके लिए है हमारे पास, मैक्सिमा के लिए। ठीक है, अगर हमें मिनिमा के लिए चाहिए तो हमारे पास क्या आएगा, बी डबल डैश पी ए माइनस डबल डैश पी किसके लिए है, 2n, दोनों को सेपरेट कर दिया ना, लैम्डा बाई में 2। ये किसके लिए है, हमारे पास मिनिमा के लिए है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, एक्स स्मॉल डी बाई में कैपिटल डी। यहाँ पे जो हमारा x क्या है, ये किसके द्वारा आया, ये इक्वेशन हमारी किसके थ्रू आई है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू आई है हमारे पास। ठीक है, x हमारे पास क्या, डिस्टेंस बिटवीन द, जो हमारे पास ऐसा कुछ आया ना रीज़न, तो वहाँ पे p और डबल डैश p, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है और डिस्टेंस है वो है x। ठीक है, जो विड्थ होएगी अपर्चर की, यानी हमारी जो ए बी है उसकी जो विड्थ है वो है स्मॉल डी। ठीक है, और डी क्या है, डिस्टेंस हो गया बिटवीन दिस अपर्चर से लेकर पी तक, यानी ये कैपिटल डी। ठीक है, ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास एक्स स्मॉल डी बाय में कैपिटल डी फॉर द मिनिमा हम कह लेते हैं एन 2n लैम्डा बाय 2। ठीक है, इक्वल कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स एन की वैल्यू, जहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स निकल आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक्स एन की वैल्यू मान लेते हैं फॉर एन पॉइंट एक्स एन डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास स्पेस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा और मैक्सिमा लेना है तो हमारे पास ब्रेंच विड्थ कितनी आएगी। ठीक है, तो हमारे पास उसके लिए भी फार्मूला है एक्स एन प्लस 1 माइनस में एक्स एन, तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास आएगा लैम्डा डी बाई में स्मॉल डी। ठीक है, यानी वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन है। और हमें क्या पता चला कि मैक्सिमा या मिनिमा हमारे पास इक्वली स्पेस्ड है। ठीक है, और जो स्पेसिंग बिटवीन द बैंड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, अपर्चर डिक्रीज हो रहा है। अब हम लेके चलते हैं, अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्मॉल यानी वेरी नैरो अपर्चर होता, यानी ए बी जितना वाइड है उसको एकदम स्मॉल कर लेते हम, यानी बहुत ही नैरो ओपनिंग कर देते। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, अपर्चर बहुत ही लेस देन 1 होगा। तो हमारे पास जो हाफ पीरियड जोन बनेंगे इन ईच हाफ ऑफ द वेव फ्रंट। ठीक है, हाफ ऑफ द वेव फ्रंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन। तो हमारे पास ये एक मान लो, ये और ये सिर्फ हाफ ही बचता वेव फ्रंट का। अगर हम इसको मान लो कंबाइन ही कर देते हैं स्लेट को और बस इतनी सी ओपनिंग कर देते हैं, तो ये वेव फ्रंट का क्या कर रहे हैं, हाफ ही कर रहे हैं। ठीक है,
विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है, ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, बहुत ही ब्रॉड फ्लैट मैक्सिमा होगा। ठीक है, यहीं पे ही इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम शो करेगी। ठीक है, जब हमारा एक नैरो ही जा रहा है पी पे, तो वहाँ पे मिनिमा होने का तो चांस ही बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न बहुत ही निग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो ई एफ एग्जिस्ट नहीं करेंगे हमारे पास। जो ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन है अबव ई और एफ, लोअर एफ, तो नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट एक्सपोज्ड बाय ए बी, ठीक है, और उनकी इंटेंसिटी क्या होएगी, बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमा होएगी या मिनिमा होएगी, वो डिपेंड करेगा सिर्फ हाफ पीरियड एलिमेंट पे, ओड और इवन पे। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, कितने हाफ पीरियड जोन है। ठीक है, और नंबर उनको ऐड अप करेंगे और इवन में क्या होएगी, मिनिमा होएगी। ठीक है, ये उन पे डिपेंड होगा। ठीक है, वी गेट इक्वली स्पेस डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, तो यहीं पे हमारे पास दोनों ही क्या होंगी, या तो इक्वली ब्राइटनेस होगी या इक्वली हमारे पास क्या होगी, डार्कनेस होगी एट पॉइंट पी पे। ठीक है, इधर और इधर। ठीक है, नियर पी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।